नमस्कार। मैं ललित कुमार, 10th क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान। जैसा कि कल हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्र पर विचार की चर्चा की गई, उसका कुछ शेष आगे रह गया था जो कि आज प्रेषित है आप तक। जैसे कि फ्रांस की शक्ति की अगर बात करें, फ्रांस की शक्ति फिर से विश्व स्तरीय रूप देने वाला, फ्रांस की शक्ति को फिर से विश्व स्तरीय रूप देने वाला नेपोलियन था। और नेपोलियन फिर से फ्रांस में निरंकुश शासन सत्ता लाना चाहता था या स्थापित करना चाहता था। नेपोलियन ने फ्रांस की कार्यपालिका, उस समय कार्यपालिका वहाँ की जो हुआ करती थी वो डायरेक्टरी हुआ करती थी। तो डायरेक्टरी की राजनीतिक कमजोरी का फ़ायदा उठा करके नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता पर काबिज हो गया, सफल हो गया। अर्थात फ्रांस की सत्ता अपने हाथों में प्राप्त कर ली। जब अपने हाथों में ले लिया तो वहाँ राजतंत्र पुनः वापस आ गया। राजतंत्र की स्थापना इसने नेपोलियन ने कर दी। लेकिन एक सुधार जरूर हुआ वहाँ पर। सुधार जो था वो प्रशासनिक सुधार था। प्रशासनिक क्षेत्रों में इन्होंने काफ़ी सुधार कर दिया, काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग इसने लिया। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया तथा फ्रांस के नागरिकों के लिए 1804 ईस्वी में एक नेपोलियन संहिता का निर्माण किया इसने। 1804 ईस्वी में कौन? नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता का निर्माण किया, अर्थात वहाँ पर एक कानून का निर्माण किया। और नेपोलियन संहिता में जो सुधार किए गए वो निम्नलिखित थे। अब नेपोलियन संहिता जानिए कि उसके कानून में क्या व्यवस्था थी और उसने क्या सुधार किए। नंबर 1, पहला है, नेपोलियन संहिता में जो शहरों के कारीगर थे वो श्रेणी संघों में थे, श्रेणी संघ में विभक्त थे। तो वहाँ पर श्रेणी संघ का जो नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया गया। वहाँ पर संघ का कोई नियंत्रण नहीं हुआ, पूरी तरह समाप्त कर दिया। दूसरे नंबर पर इस संहिता में के अंतर्गत या इस संहिता में जो यातायात और संचार व्यवस्थाएं थी उनको सुधारा गया। जो उनमें कुछ अव्यवस्थाएं थी उनको सुधारा गया। और तीसरी बात यह है कि इस संहिता के अंतर्गत पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था तथा मापतौल और एक समान पैमानों ने व्यापार को सुविधाजनक बना दिया। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जाएगी नेपोलियन की, कि उसने जो देश में एक समान कानून व्यवस्था, एक समान की मापतौल और एक समान पैमाने में व्यापार हो, एक बहुत बड़ी बात थी। ये देश की तरक्की को दर्शाता है। अब आती है चौथी बात, फ्रांस में जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे उसको पूरी तरह से मिटा दिया। जब पूरी तरह से वहाँ यानी कि ये मिटा दिया गया तो इस संहिता
में नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष क्या किया गया? समान माना गया। साथ ही पांचवी बात अगर देखी जाए, इस संहिता में संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार किसी एक को नहीं था, सभी को दे दिया गया कि अपनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। और छठा है, यह है कि इस संहिता को अपने अधीन राज्य, जो अपने अधीन होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उपनिवेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपनिवेश कहा जाता था। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए, ठीक है, तो हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेजों का भारत क्या था? उपनिवेश था। तो जो अधीन देश होते हैं वो उस देश का उपनिवेश होते हैं। उपनिवेश से आर्थिक स्रोत उत्पन्न होते हैं। तो उपनिवेशों पर भी समानता से लागू किया गया, जिसमें हॉलैंड आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है तथा स्विट्ज़रलैंड आता है। और तो ये राज्य हैं, तो यहाँ भी इन राज्यों में भी समानता समान रूप से लागू की गई। रहा अंतिम बात, अगर अंतिम रूप देखा जाए, सातवां कहा जाए, इस संहिता द्वारा किसानों को जो भू दासत्व बनाया गया था, भूमि दे करके उनको दास बनाया गया था और जागीरदारी शुल्क यानी कि ली जाती थी, तो भू दासत्व से और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति प्रदान कर दी गई पूरी तरह से। तो वहाँ के किसान दिनों दिन तरक्की और स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रवादी आंदोलन में जब राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा तो यहाँ पर नेपोलियन एक अच्छा कार्य किया था। नेपोलियन अपने समय का विश्व विजेता है। इस प्रकार आज केवल इतना ही नेपोलियन संहिता के बारे में आपको जानना है और इसको तैयार भी करना है। नेपोलियन संहिता की नोट्स आपको कल मिल जाएगी। इसको समझकर थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि नेपोलियन के आने से फ्रांस में कितना परिवर्तन हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ, और फिर नेपोलियन ने अपनी संहिता लागू किया और उस संहिता में कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी गई नागरिकों को। इससे आपको लगेगा कि फ्रांस में बदलाव हुआ है और निरंकुश तंत्र समाप्त करके निरंकुश तंत्र का तो समर्थक है, मानते हैं ये। और वहाँ पर जो कार्यपालिका को डायरेक्टरी कहते हैं, तो डायरेक्टरी के जो सदस्य थे उनको पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था। वहाँ प्रजातंत्र दूर दूर तक नहीं दिखाई देता था, प्रजातंत्र को छिन्न भिन्न कर दिया था अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर। तो नेपोलियन एक बहुत ही शक्तिशाली और सुधारात्मक कार्य किया। धन्यवाद। आज इतना ही।